नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट में फिर से गिरावट का दौर चालू हो चुका है और जब भी आप देखोगे अपनी पोर्टफोलियो बीते पिछले कुछ हफ्तों से तो आपको लाल रंग ही दिखाई दे रहा होगा। हरा रंग का कहीं नामो निशान नहीं है। और गौर करने वाली बात है कि ये जो लालम लाल आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का कारण हरा रंग ही है। समझने वाले खैर समझ गए होंगे। हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो मार्केट में गिरावट का माहौल है। हमारा पोर्टफोलियो, चाहे डायरेक्टली हम स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हो, हर जगह आपको रेड पोर्टफोलियो ही दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे लिए खुशखबरी वाली कैसे बात हो गई भाई? अगर मार्केट गिर रहा है तो ये तो निगेटिव जा रहा है, तो ये घबराने वाली बात है, डरने वाली बात है। तो कैसे आप कह रहे हो कि ये एक खुशखबरी है, ये एक पॉजिटिव बात है? तो इसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये आपके लिए खुशखबरी वाली बात है। क्योंकि जो लंबे समय के लिए खिलाड़ी हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि जब मार्केट गिरता है तो उन्हें सारी चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती हैं, महंगी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, जिससे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा हैवी हो जाता है और लॉन्ग टर्म में वो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो ये चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आपको स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे होंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या है। सेकेंड, कि मार्केट में आखिर इतना ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है, मार्केट आगे और गिरने की कितनी संभावना है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो इस सिचुएशन में क्या मुझे इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखना चाहिए या फिर अभी होल्ड कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए, या फिर भैया मार्केट से मैं बाहर हो जाऊं, एग्जिट कर लूं। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जानेंगे कि क्या रीज़न है। सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है जो मार्केट में इतनी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए स्क्रीन को स्विच करते हैं और जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या है। जब तक करंट मार्केट सिचुएशन को हम एनालाइज़ नहीं करेंगे तो चीज़ों को हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप देखोगे BSE सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 0.1% का डाउनफॉल देखने को मिला है, तो जो कि बहुत मिनिमम है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ या फिर स्मॉल कैप की बात करूँ या मिड कैप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैवी गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट लगभग 1000 पॉइंट के आसपास है। एग्जैक्टली ये 940 पॉइंट है, लेकिन अगर मैं इसे परसेंटेज वाइज देखूं तो ये -1.77% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वहीं BSE मिड कैप में भी आपका 1.64% के आसपास ऑन एन एवरेज गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरा स्टॉक मार्केट यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा रेड जोन में है, हरा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। हर एक स्टॉक, हर एक इंडेक्स आपको लाल रंग से ही रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया करंट मार्केट सिचुएशन। अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है और मार्केट के रिकवर होने के चांसेस क्या हैं। तो देखो, जो मार्केट में गिरावट हो रही है इसके 3 सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यहाँ आपके सामने हैं। पहला, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको टेंशन दिखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में आपको इजराइल ईरान का वॉर वाली सिचुएशन देखने को मिली। इसके पहले आप ध्यान दोगे तो इजराइल पैलेस्टाइन का वार चल रहा था, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें अगर एक साथ देखा जाए तो स्टॉक मार्केट को बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ आपको अपना पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा जो सैंक्शंस एंड टैरिफ लगाया गया था अलग अलग कंट्रीज़ पे, चाहे वो चाइना हो, चाहे रसिया हो या फिर अदर कंट्रीज़ हो, उसमें लेकर अभी कोई ज़्यादा बहाली नहीं देखने को मिली है, जिसकी वजह से अभी भी ये मार्केट सिचुएशन अनसर्टेन है। मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लेटेस्ट पॉइंट है मार्केट गिरने का, वो है क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी। जो क्रूड ऑयल है उसमें बहुत तेज़ी से उछाल देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि ईरान इस वॉर में इन्वॉल्व है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ईरान है वर्ल्ड में चौथा एक्सपोर्टर है तेल का। पूरी दुनिया में लगभग ये चौथे नंबर पे है जो पूरी कंट्रीज़ को तेल प्रोवाइड करता है। और उसका युद्ध अभी चल रहा है किसके साथ? इजराइल के साथ। और हाल फिलहाल में अमेरिका ने भी इसमें कूदने की धमकी दी है कि वह तेहरान को खाली करने का उसने बोल दिया है कि वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, वो तेहरान को खाली कर दें। तेहरान कैपिटल है ईरान का। तो इस सब सिचुएशन को देखते हुए मार्केट अभी गिरा हुआ दिख रहा होगा। तो
अब एज अ इन्वेस्टर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे पैसा निकाल देना चाहिए या फिर अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर होल्ड कर देना चाहिए। देखो जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, तो उनको ये अच्छी तरीके से पता होगा जब भी मार्केट गिरता है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है पैसे बनाने की। कैसे, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब भी मार्केट चलता है तो मार्केट का ग्राफ ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं होता है, ठीक है। ये मार्केट का ग्राफ है नहीं है, या फिर मार्केट का ग्राफ ऐसे सीधे गिरता भी नहीं है। जब भी मार्केट चलता है, मान लो यहाँ से चल रहा है मार्केट, तो ऐसे चलेगा, कुछ चलेगा फिर गिरेगा, फिर यहाँ से उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, तो ऐसे ऐसे मार्केट चलता है, गिरते उठते चलता रहता है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है गिरावट वाली सिचुएशन, यहाँ जब भी मार्केट गिरा है तो ये एक राइट टाइम होता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का। अगर इस पॉइंट पे अगर आपने कुछ पैसे रखे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और यहाँ पे आप लमसम कर देते हो कुछ पैसे, चाहे म्यूचुअल फंड में ही मैं बात कर रहा हूँ या फिर स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे जब आप हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो और यहाँ से जब मार्केट रिकवर होके ऊपर उठता है तो आपको वो ज़्यादा रिटर्न बना के देता है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे चीज़ें आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती हैं। मान लो इस प्राइस पे किसी म्यूचुअल फंड का अगर मैं NAV की बात करूं तो वो मान लो अगर 50 रुपये पर यूनिट का है, मार्केट गिरा है और ये आके अभी आ गया है 35 रुपये पर यूनिट पे, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे आप परचेज़ करोगे, ठीक है, तो 100 रुपये में मान लो अगर आपको 2 यूनिट मिल रहा था यहाँ पे, तो 35 रुपये अगर वो यूनिट पे आ चुका है तो यहाँ पे आपको 2 यूनिट से ज़्यादा मिलेगा, मतलब ये आपको लगभग 2.5 यूनिट वैल्यू देगा। तो ये जब यहाँ से इंक्रीज़ होगा तो आपको ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है। अगर आप एक वेल्थ क्रिएटर हो तो इसमें पैनिक नहीं होना है, बस पैसे को तैयार करना है, जब भी मौका मिले लमसम कर देना है। इसके अलावा ये लमसम इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया, जब भी मार्केट में गिरावट हो तो आपको फटाक से लमसम करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना है। और ये जो गिरावट वाली अभी वर्तमान समय में सिचुएशन दिख रही है ना, ये एक टेम्प्रेरी है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली नहीं है। हो सकता है 6 महीने, साल भर या 2 साल तक चले, लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं जाएंगी। सो आपको पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है एंड सीखना है कि मार्केट में जब गिरावट का माहौल होता है तो कैसे जो डरे हुए इन्वेस्टर हैं वो आउट हो जाते हैं और जो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी होते हैं कैसे यहाँ से वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो ये चौथा पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। यहाँ पे जो क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा था उसको भी मैं यहाँ पे एक बार शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूँ। तो क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइस में सडनली यहाँ पे 2% का आपको जंप देखने को मिला था। MCX पे देखोगे तो यहाँ पे सारा डेटा आपको दिख रहा होगा, और इसका मेन कारण यही है कि जो अमेरिका है उसने अनाउंस किया है कि वो हो सकता है फ्यूचर में इन्वॉल्व हो जाए इजराइल एंड ईरान वार में, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जंप देखने को मिला है। तो अगर सच में जो अमेरिका है इस वॉर में इन्वॉल्व होता है, इंगेज होता है, तो जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिलेगा, और इससे इंडिया डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित भी होगा। हर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आप लोगों को पता है जो कच्चे तेल होते हैं उसी से पेट्रोलियम, मोम हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारा चीज़ें फ़िल्टर एंड प्रोसेस करके निकाला जाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होंगी कि मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही 3 रीज़न है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। देख लेते हैं कि और कुछ तो नहीं छूट गया है, ठीक है। तो करंट सिचुएशन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया, क्यों इतना ज़्यादा गिरावट हो रही है ये भी मैंने बता दिया। मार्केट आगे और कितना गिर सकता है, देखिए मार्केट अनसर्टन है, ठीक है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितना गिरेगा या फिर इसमें रिकवरी के चांसेस भी हैं। लेकिन इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि एक समय आएगा, हो सकता है ये 2 साल 3 साल या हो सकता है अगले 2-4 महीने में भी ये चीज़ें आपको दिखने लगे कि जो मार्केट है वो रिकवर होना चालू कर दिया है। तो अभी ये जो थर्ड पॉइंट है इसके बारे में उतना ज़्यादा प्रिडिक्शन करना अच्छी बात नहीं होगी कि गिरेगा या उठेगा, लेकिन संभावना यही है कि अभी गिरेगा। तो एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना है कि होल्ड नहीं करना है, ठीक है, एग्जिट तो बिल्कुल भी नहीं लेना है मार्केट से। आपको क्या करना है कि अपने इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना है। कोशिश कीजिए कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को स्टेप अप कीजिए, इंक्रीज़ कीजिए, जिससे कि लंबे समय में आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिले। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आ गई होंगी, और इस चैनल पे जो कुछ भी बताया गया है उसका उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा एंड जागरूकता है। एंड अगर ये जो कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।